देखिए ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो यहाँ हम 201 प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इस वीडियो के पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चीन की मुद्रा कौन सी है। ठीक है, तो चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। चीन की मुद्रा युआन। दूसरा क्वेश्चन है 202 कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो रेड क्रॉस के संस्थापक जो हैं हेनरी ड्यूनान्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग जो है क्या है? एनीमिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो देखिए भारत कोकिला जो है सरोजिनी नायडू कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवानी शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के क्या थे? ये संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे इनका नाम चाणक्य या कौटिल्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक जो है कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसे द हेग भी बोला जाता है। तो इसका मुख्यालय जो है कहाँ है? काठमांडू, जो कि नेपाल में है। ठीक है, नेपाल की राजधानी जो है कैपिटल काठमांडू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चेस में कितने देश सदस्य हैं, मतलब कितने देश सम्मिलित हैं? तो इनकी संख्या है द चेस में सदस्यों की 8, और वे देश हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि भारत की तट रेखा की जो लंबाई है 7516 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विश्व में अब्रक मीका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो मतलब कि दुनिया में जो अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है हमारे देश भारत में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ग्रांड ट्रक रोड जो है शेरशाह सूरी ने बनवाया। अब देखिए विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो मतलब कि रोग होता है बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से जो बीमारी होती है उसे हम स्कर्वी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो देखिए दूध में विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। किस विटामिन की कमी से खून थक्का नहीं जमता? तो विटामिन के इसका आंसर है। तो विटामिन के मदद से जो हमारा खून है कभी थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। बांझपन रोग विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल है। एस्कॉर्बिक अम्ल है विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, आगे देखेंगे कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो ई और ए या ए और ई। वसा में घुलनशील जो विटामिन है ए और ई है। 222 क्वेश्चन है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl है। नेक्स्ट है हंसाने वाली गैस का नाम क्या है? तो हंसाने वाली जो गैस है उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धावन सोडा का जो रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट है। इसे धोने वाला सोडा बोला जाता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। मतलब पीतल जो है दो धातुओं से मिलकर के बना होता है जो कि तांबा और
जस्ता का मिश्रण पीतल होता है। आगे देखेंगे कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो नेत्रदान में जो नेत्र का कर्णीय भाग होता है उसी को हम नेत्रदान करते हैं। नेत्रदान में किसका नेत्रदान किया जाता है, तो कर्णीय का। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन बी12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। यह 230 क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अब देखिए आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी, जिसे रक्तचाप बोलते हैं। तो इसे मापने के लिए हम सिफैगमोमैनोमीटर का उपयोग करते हैं। ब्लड प्रेशर मापने के लिए सिफैगमोमैनोमीटर का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या है। जो कंप्यूटर की परमानेंट मतलब कि मेमोरी है वो क्या है, तो रोम। और रोम जो है ROM, इसका पूर्ण नाम है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। अब देखिए किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी। तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस हैं ये दो दलों में चेंज हो गई थी, उदारवादी और उग्रवादी। ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था, तो राजा प्रथम चोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ। तो अकबर का जो जन्म है, अकबर मुगल सम्राट थे, अमरकोट में हुआ। अमरकोट कहाँ है, तो दुर्ग में है। ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा। तो वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप जो है ब्राज़ील में। ठीक है। ये मतलब कि हो चुका है। अब देखिए 2018 का जो वर्ष है फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, ये भी हो चुका है रूस में। और वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि ग्लासगो में, जो कि ग्लासगो कहाँ है, तो स्कॉटलैंड है। अब आगे देखेंगे स्कॉटलैंड, यहाँ पे देखिए 239 क्वेश्चन है। अब आगे देखेंगे 240 के वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा। तो 2015 का मतलब क्रिकेट विश्व कप, ये पुराना क्वेश्चन हो गया, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था ये। ठीक है। 2015 का जो विश्व कप था। अब आगे देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की शुरुआत कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता होता है वो लोकसभा के द्वारा होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो हैं गणेश वासुदेव मालवंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 370। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। तो कोई विधेयक धन विधेयक हो या नहीं हो, इसका निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है, जो कि हमारा महादेश, हम एशिया महादेश में रहते हैं क्योंकि हम भारतीय हैं और एशिया महादेश में बहुत सारे देश हैं। आगे है कि हैदराबाद किस नदी पर बसा है। तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे बसा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है मैक्सिको है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी, क्योंकि वेटिकन सिटी जो है विश्व का सबसे छोटा देश है। आगे क्वेश्चन है कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भूमध्य सागर और लाल सागर, मतलब कि भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो है स्वेज नहर है। आगे देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। तो पनामा नहर जो है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के संघीय क्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली की राजधानी कौन सी है। तो ये सिलवासा। ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे इंडिया के, जो कि भारत के, और दादर और नगर हवेली, तो इनकी जो राजधानी है कहाँ है, सिलवासा है। ये केंद्र शासित स्टेट हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। अब देखिए नेक्स्ट है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य में है। फूलों की घाटी जो है उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। तो वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की जो राजधानी है जुब्बा है। नेक्स्ट है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, क्योंकि कोई भी योजना जो होता है प्रधानमंत्री के द्वारा निर्मित होता है। तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे पीएम प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी का लेखक कौन था। तो आईने अकबरी का जो लेखक था अब्दुल फजल थे। अब्दुल फजल ने आईने अकबरी लिखा था, ठीक है। आगे है कि होप मैन कप किस खेल से संबंधित है। तो ये टेनिस से संबंधित है, होपमैन खेल। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो देश बंधु चित्तरंजन दास, ठीक है। देश बंधु जो हैं चित्तरंजन दास को ही हम कहते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं। तो अशोक चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी। तो भारत में सबसे पहली जो फिल्म बनी राजा हरिश्चंद्र बनी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो स्टेपिज, ये कान में होती है सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की, स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है, फीमर। और ये कहाँ की है, जांघ की सबसे बड़ी हड्डी है हमारे शरीर की। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं। तो 639, ये लगभग में मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, 639। लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। लाल रक्त कणिका जो आरबीसी है, आरबीसी का मतलब रेड ब्लड सर्कुलेशन का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन। नेक्स्ट है 266 की जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, या इसे गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। देखिए मान लीजिए लोहे पर जंग नहीं लगे, इसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि लोहा पर जस्ते की परत चढ़ा देते हैं या जस्ते की पेंट कर देते हैं। तो इस क्रिया को हम जस्तीकरण कहते हैं या गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत, जो कि यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। नेक्स्ट है कि भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा असम। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र जो है कहाँ स्थित है, तो असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है। तो यूनेस्को जो द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 259 नंबर क्वेश्चन। अब आगे देखेंगे 270 की हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया। तो हैदराबाद में 4 मीनार का जो निर्माण करवाया कुली कुतुब शाह ने करवाया। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण
स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से, क्योंकि श्वेत जो होता है दूध सफ़ेद ही होता है, तो सफ़ेद क्रांति का जो संबंध होता है मिल्क यानी दूध से। आगे क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेयरी क्वीन। भारत का सबसे चालू रेल इंजन है फेयरी क्वीन। आगे क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीनी आक्रमण के समय, जो कि डेट है 26 अक्टूबर 1962 62। नेक्स्ट देखिए, भारत में भाषा के आधार बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो भारत में भाषा के आधार बनने वाला जो हमारा इंडिया का पहला जो स्टेट है वह है आंध्र प्रदेश। अगला है हमारा, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो देखिए, भारत पर हमला करने वाला जो सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो था मोहम्मद बिन कासिम था। और ये कब किया था भारत पर मतलब कि हमला? तो 712 ईस्वी में। ठीक है, बहुत पुराना है ये। नेक्स्ट है कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो उसका नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब आगे देखिए, श्रीलंका का जो पुराना नाम है क्या है? तो सीलोन है। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सीलोन। ठीक है। विटामिन्स की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि विटामिन्स की जो खोज है किसने की? फंक। विटामिन की खोज किसने किया? फंक। नेक्स्ट है कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु होता है आयरन, क्रोमियम, निकेल का, मतलब स्टील बोला जाता है। स्टेनलेस स्टील जो है एक प्रकार का स्टील है। तो स्टील किसका बना होता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्र धातु है। आगे देखिए, कांसा जो है, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है दो चीज़ से मिलकर के बना होता है, कॉपर तथा टिन। कॉपर और टिन मिलाकर के कांसा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1893 में। जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ। 283 क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है। नेक्स्ट है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारनाथ। ठीक है। आगे देखते हैं कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान जो लाठी चार्ज हुई थी तो वो लाला लाजपत राय को मृत्यु हो गई थी। ठीक है। आगे देखेंगे 287 क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? मतलब भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर निर्मित किया गया, बनाया गया भारत द्वारा, उसका नाम क्या है? सिद्धार्थ है। नेक्स्ट है 288 कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो गायत्री मंत्र का जो उल्लेख है ऋग्वेद में है। ठीक है। गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है कहाँ है? ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आगे है आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेगोर मेंडल। इसे ग्रेगरी मेंडल बोलते हैं, ग्रेगर मेंडल। तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर मेंडल ने किया। आगे है मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया। आगे है कि बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो है पृष्ठीय तनाव
के सिद्धांत पर काम करता है। आगे है कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। तो रेशम के कीड़े जो हैं किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाए जाते हैं, तो शहतूत। आगे है कि राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे की खान के लिए। आगे है 295 कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। आगे है कि मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रेटिना, क्योंकि रेटिना पर किसी मनुष्य का प्रतिबिंब बनता है। आगे है 297 कि सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकिरण, क्योंकि विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है। आगे देखेंगे 298 की डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। 299 क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, सॉरी यहाँ पे किससे लिखना है, ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेसिबल। अब 300 क्वेश्चन है कि मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, तो एपी कल्चर कहलाता है। 301 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा होम पेज। मतलब किसी भी वेबसाइट के जो फर्स्ट पृष्ठ होते हैं उसे हम होम पेज कहते हैं। आगे है 302 की गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल। मतलब जो गाड़ी होते हैं पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का हम उपयोग करते हैं, तो उत्तल। आगे क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है, तो हवा में ध्वनि की गति जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है, यानी कि 1 सेकेंड में 332 मीटर। आगे है कि वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। मतलब कि शुक्र जो ग्रह हैं ये एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमते हैं। आगे है कि सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो सूर्य में जो सर्वाधिक गैस है वह है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.6 अरब वर्ष, जो कि बहुत बड़ा है। कौन सा पुछल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेली पुछल तारा, जो कि 76 वर्ष बाद ये दिखाई देता है। आगे है क्वेश्चन कि पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर, ये लगभग में है, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है या लगता है, तो 500 सेकेंड, ये भी लगभग है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था, तो भारत ने जो पहला परमाणु परीक्षण किया था ये 14 मई 1974 को किया था, और ये किया था पोखरण में, जो कि राजस्थान स्टेट में है। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है, तो कंप्यूटर के जो भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब हार्डवेयर हैं, सीपीयू, यूपीएस। अब आगे देखिए, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैसें कौन सी है, तो कैंसर के उपचार में जो उपयुक्त गैसें हैं ये हैं रेडॉन। आगे क्वेश्चन है कि मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो मोनेजाइट बालू में जो खनिज है थोरियम पाया जाता है। आगे क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा थायराइड। आगे है कि संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि व्हेल मछली। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन है, तो व्हेल मछली है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा कि लैंड स्टेनर।
एवं बीनर ये दोनों मिलकर के खोज किए थे, जो कि लैंड स्टीनर का ही नाम है यहाँ पर। आगे है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्साइड, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 है, एक स्पुतनिक 1 जो है पहला कृत्रिम उपग्रह है। आगे है कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है या परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो। अब देखिए डायनेमो जो है ये एक प्रकार का ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की जो अस्थायी स्मृति यानी मेमोरी जो है क्या कहलाती है? रैम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने ये एक प्रकार का स्केल है। तो रिक्टर पैमाने द्वारा हम क्या नापते हैं? भूकंप की तीव्रता मापते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो भूपटल में सबसे अधिक जो धातु है क्या है? एल्यूमिनियम है। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं? तो सांध्य तारा जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली सतह है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। आगे क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से बना होता है, ठीक है। जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? जिप्सम से। 10th क्लास का क्वेश्चन है। मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो जो मछलियाँ होती है वो गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है। आगे क्वेश्चन है कि हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, जो कि ये साइंस का क्वेश्चन है, 8th क्लास में भी पढ़ना है। पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। आगे है दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रीय, 9th क्लास का क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय मुंबई में है। इससे आप याद रखिए, VVI आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन है ये वाला। आगे देखेंगे कि किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो सीमांत गांधी जो है खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। आगे देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। आगे है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है कपास फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। काली मिट्टी कपास, याद रखिए काली मिट्टी जो है कपास से संबंधित है। आगे देखेंगे कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी जो है कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो देखिए जो कोहिनूर हीरा है और मयूर सिंहासन ये विदेशी आक्रमणकारी जो है नादिर शाह ने लूट करके अपने स्वदेश ले गया था, ठीक है। आगे देखेंगे कि भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है कौन सी है? तो भारत में जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली पर्वतमाला है, ठीक है। आगे देखेंगे कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 71 यानी 71%। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? 71%। और भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा वो सबसे अधिक ये बांग्लादेश के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का जो हमारा सबसे बड़ा ग्रह है वह है बृहस्पति, ठीक है, जुपिटर। आगे देखेंगे कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। आगे है कि गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथिल मर्केप्टन। एथिल मर्केप्टन एक प्रकार का
पदार्थ है जो कि गैस सिलेंडर में मिला दिया जाता है, जिससे लीकेज होने पर तुरंत हमें गंधयुक्त पदार्थ का पता चल जाता है और हमें पता चल जाता है कि गैस लीकेज हो रही है। आगे देखेंगे कि 349 43 वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। ठीक है, आगे देखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा www का अर्थ हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, 1 किलोबाइट यानी केबी में कितनी बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आगे देखेंगे कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। आगे मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1940। आगे है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने। आगे है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? मतलब किसी जो भारतीय है उसे नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। आगे है कि 1856 में विधवा पूर्ण विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। आगे है कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। आगे प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष था जीवी मालवंकर था। आगे है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। आगे है कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो कुचिपुड़ी नृत्य शैली जो है आंध्र प्रदेश से मानी जाती है। आगे है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम एक प्रकार का बहुत ही फेमस नृत्य है जो केरल राज्य से संबंधित है। आगे है भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? ये बहुत ही टॉप क्लास का डांस है भारतनाट्यम और ये तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली बहुत ही फेमस जो है शास्त्रीय नृत्य है केरल राज्य का। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो केसर का सबसे अधिक यानी सर्वाधिक उत्पादन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में उत्पादन होता है केसर का सबसे अधिक। भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। आगे क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे बोमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। आगे क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। आगे है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर। और ये कब? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था, जो कि ये पहले भारतीय नागरिक थे नोबेल पुरस्कार पाने वाले। आगे है कि लॉर्ड ब्लेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस
राज के शासक ने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कि हैदराबाद के निज़ाम ने। हैदराबाद के निज़ाम लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि के शासक किया। आगे देखेंगे, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक और बड़ी जनजाति जो है गोंड है। ठीक है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट हैं, थी, क्योंकि ये हो चुकी है। आगे शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो किस योजना के कि फलस्वरूप बाद में भारत का विभाजन हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा कि माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। आगे क्वेश्चन है कि जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कि हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या जो है किसने किया था, जो कि जलियांवाला बाग में ये हत्याकांड करवाया था? तो ऊधम सिंह ने जनरल डायर को हत्या किया, मारा था। आगे क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था 1905 में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल उच्च न्यायालय 24 हैं। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो मिड डे मील योजना जो है 1995 में शुरू हुई। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला है, जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इनके द्वारा लिखा गया बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला। आगे है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था ये बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। किस संविधान संशोधन को मनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये 42वें संविधान संशोधन को मनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आगे है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाता है? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। देखिए, कोई भी गोताखोर हो, जब वह पानी के अंदर सांस लेने के लिए गैस का जो मिश्रण ले जाता है उसे हम ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन गैस बोलते हैं, जो कि ये मिश्रण होता है। आगे है हेम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हेम्योपैथी का जो संस्थापक था हनीमैन था। आगे है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो फलों को पकाने में जो गैस उपयोग में लाई जाती है उसका नाम एथिलीन। ठीक है। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला माह है वो क्या है? चैत है। आगे क्वेश्चन है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो पंडित हरिप्रसाद जो चौरसिया थे ये बांसुरी बजाते थे। आगे क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो देखिए, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। भारत के पीएम यानी प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत के कोई भी नागरिक को 25 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि सांची के सपूत का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के जो सपूत हैं उसका निर्माण अशोक ने करवाया था। सांची के सपूत का निर्माण। आगे क्वेश्चन है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य का बहुत ही फेमस लोक नृत्य है। आगे क्वेश्चन है कि मैक-मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन दो देशों के बीच सीमा बनाती है। भारत चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा। प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? मतलब कि प्याज का जो हम भाग खाते हैं वो उसका क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं कि पत्ती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना, क्योंकि प्याज में खाए जाने वाला जो भाग होता है वो होता है तना।
ऐसे पत्ते भी कहते हैं। आगे है क्वेश्चन 389 है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, HZ जो है हर्ट्ज है, ये ध्वनि का मात्रक है। आगे क्वेश्चन है कि मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है। तो मधुबनी जो है बिहार राज्य की लोक चित्रकला शैली है। आगे क्वेश्चन है 391 कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। आगे है क्वेश्चन कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि गोदावरी को ही दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन है कि निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलम संजीवा रेड्डी। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। आगे है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र जो है सुंदरवन के डेल्टा द्वारा बना है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला जो नगर था वो लोथल था। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है। तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार पमीर या तिब्बत का पठार है। आगे क्वेश्चन है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री। रिपीट क्वेश्चन है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आगे है कि 400 इंग्लिश चैनल 400 ये और आखिरी सवाल है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाला जो पहला भारतीय था मिहिर सेन था। अगर आपने हमारे चैनल VRP एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इस वीडियो के अगला पार्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा या आप प्ले लिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। धन्यवाद।